सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये सुंदर सा फोटो जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर आवाज का देते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का कन्नौज टीम यहाँ पर आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत सबसे पहले यहाँ पर ग्राम गुजेपुर कानपुर नगर में मीटिंग की गई और मीटिंग के उपरांत ये राष्ट्रीय कैलेंडर भी सम्मानित मिशनरी साथियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को दिया गया। ये शानदार मीटिंग का आयोजन करने वाले परम आदरणीय इंद्र कुमार जी एवं मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में परम आदरणीय प्रदीप कुमार बौद्ध जी, प्रदीप कुमार गौतम जी के नेतृत्व में ये मीटिंग का आयोजन किया गया ग्राम गुजेपुर में। और आवाज का कन्नौज की टीम की ओर से आदरणीय राम नरेश गौतम जी, आदरणीय कौशल कुमार जी, आदरणीय विद्याराम गौतम जी और मैं स्वयं सर्वजित आर्या टीम की तरफ से उपस्थित है। इस अवसर पर भंते पूज्य भंते भिक्खु धम्म ज्योति जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी समाज का मार्गदर्शन किया है। सामान्य साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के कार्यक्रमों की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप देखिए क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में। बहुत संक्षिप्त हम आपको दिखा पाएंगे। पूरा कार्यक्रम देखने के लिए इस तरह की मीटिंग का आयोजन आपको स्वयं भी करना होगा या स्वयं इस मीटिंग का हिस्सा बनना होगा। हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन महापुरुषों ने ये सम्मान स्वाभिमान का रास्ता हमें दिया। आज की इस मीटिंग में हम लोग बस इतना जानने की कोशिश करेंगे। एक सबसे बढ़िया जो इस तरह की मीटिंग का जो प्लस पॉइंट है, जो फ़ायदा है हम कह सकते हैं, वो ये है कि हम सब एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। अभी हम 4 लोग आए थे कन्नौज से, 2 साथी हम पहले से परिचित थे यहाँ के, 6 लोगों से परिचित थे। आज हम यहाँ देख रहे हैं 50 लोगों से परिचित हो रहे हैं। अब आप कहीं भी हमें दिखेंगे, कन्नौज में दिखेंगे आप हमको तो हम आपको पहचान लेंगे, या हम आपको दिखाई देंगे तो आप हमको पहचान लेंगे। कम से कम ये तो भाव आएगा कि ये हमारा आदमी है। और नहीं पहचान लेंगे तो आप कम से कम पहचानेंगे। हम एक दूसरे को जय भीम करेंगे, अभिवादन करेंगे, तब पहचान लेंगे कि ये हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट, मतलब कि एक दिमाग में, अभी आप यहाँ से मीटिंग समापन होगा, आप घर जाएंगे तो सोचेंगे आज मीटिंग में मिला क्या। तो पहली चीज़ आपको ये मिली कि आज जब हम 4 लोग आए थे तो हम जब घर पे जाएंगे, हम एनालिसिस करेंगे तो आज हम 4 की जगह 40 लोग हो गए। ये हमारे दिमाग में रहेगा। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद इसके जब दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये अपने दिमाग में रखते हैं। कल 26 जनवरी है, कल बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि बाबा साहब ने अकेले थोड़ा नहीं संविधान बनाया। वो तो 7 लोग उसमें कमेटी में थे, प्रारूप समिति में थे, वो अध्यक्ष थे, ठीक है, और बाद बाकी वो गिनाएंगे कि उसमें 148 लोग थे पूरी कमेटी में। तो आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि किस तरह से बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। किसी दूसरे का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे आज होने वाली है वो ये कि जनरली तौर पे एक प्रश्न उठता है हर किसी के मन में, खासकर आपको भी लगता होगा कि हम तो मिस्त्री हैं या हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो बाबा साहब ने हमको क्या दिया। भाई आप तो प्रिंसिपल हैं, आपको दिया बाबा साहब ने, आपने पढ़ाई लिखाई की, आप प्रिंसिपल बन गए, ये तो आपको मिल गया, आपको सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, ये आपके मन में आएगा। और बहुत सारे लोगों के मन में आता है, वो यही कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, मतलब हमें व्यक्तिगत क्या, हमें तो वही करा पड़ी है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में हमें क्या दिया, और इसको हम ज़्यादा पेंडिंग में ना रखें। अभी अंकल जी ने बताया था ना, करते हुए उस समय भी जबरदस्ती लोग पकड़ लेते थे और काम करवाते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे। यानी कि ये जो स्वाभिमान आपके अंदर आया आज की डेट में, आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, 2024 में किसी की हिम्मत है कि हमारे किसी भाई को, किसी बेटे को जबरदस्ती अपने काम पे लगा ले? नहीं लगा सकता।
ये जो स्वाभिमान आया वो किसके अंदर? वो आपके अंदर स्वाभिमान पैदा हुआ। ये जो आत्मबल बढ़ा, मनोबल बढ़ा, वो आपके अंदर बढ़ा। और इसलिए जो आपके अंदर ये स्वाभिमान पैदा हुआ कि हम राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर सकते हैं, ऐसी पावर है हम, ऐसी पावर है बहुजन समाज। यानी कि जब हम सब यूनाइट हो जाते हैं तो हमारी शासन सत्ता स्थापित होती है। और ये सिर्फ स्वाद चखा उत्तर प्रदेश की जनता ने। अभी भी राजस्थान में आप जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में अभी की तो घटना है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन से पहले की घटना। आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति ने जो अपर कास्ट का था, उसे पेशाब करता है, उसका वीडियो वायरल होता है, आपके पास भी है। कई बार ये मन में आता होगा आपके भी कि जातिवाद खत्म हो गया, शोषण अत्याचार खत्म हो गया, जो सदियों से हमारे समाज के ऊपर हो रहा था। सम्मानित साथियों, नहीं खत्म हुआ। अगर शोषण अत्याचार खत्म हो गया होता तो ये मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब क्यों किया गया? क्यों किया गया? शोषण अत्याचार खत्म हो गया तो क्यों भाई? हम आपके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम आपके महापुरुषों की कभी फोटो नहीं तोड़ते, मूर्ति नहीं तोड़ते, फोटो नहीं फाड़ते, फोटो नहीं जलाते, हम आपके ग्रंथों को भी नहीं जलाते। आपने संसद के सामने भारतीय संविधान की प्रतियों को क्यों जलाया? आप हमारे बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की जहां मूर्ति लगी होती है, कहीं उंगली तोड़ देते हो, कहीं हाथ तोड़ देते हो, कहीं गर्दन तोड़ देते हो। क्यों तोड़ते हो? क्योंकि वो जानते हैं ये बाबा साहब कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ये सचमुच ऐसा लोग मानते हैं, इस भारत देश के लोग मानते हैं कि बाबा साहब जितना जीवित रहते ये खतरनाक नहीं थे, मरने के बाद उनकी विचारधारा और ज़्यादा खतरनाक हो गई, इसलिए तोड़ते हैं मूर्ति। और यही कारण है कि हम सभी को जब मूर्ति की बात आ गई तो मूर्ति की बात कर लेते हैं। क्यों मूर्तियां लगी होती है अपने गांव में, अपने घरों में बाबा साहब की फोटो क्यों होती है? बाबा साहब एक समय संबोधन देते हुए स्वयं कहते हैं कि तथागत बुद्ध की फोटो हर घर में होनी चाहिए, तथागत बुद्ध की फोटो हर घर में होनी चाहिए, ये बाबा साहब कहते हैं। अब हम लोग इस बात पे विचार करें, क्या बाबा साहब की फोटो हर घर में नहीं होनी चाहिए? अजी बाबा साहब क्यों कह देते हैं स्वयं कि मेरी भी फोटो आप घर में रखिए? लेकिन आज हम सब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बाबा साहब ने जो कुछ भी दिया, इस देश के अंदर अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो 1956 से पहले बौद्ध धर्म पूरी तरह से मृत प्राय अवस्था में था। लेकिन जब बाबा साहब ने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो एक बार पुनः भारत के अंदर बौद्ध धर्म फलने फूलने लगा। और हम सभी लोग आज उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तथागत बुद्ध की फोटो आपके घर में होना चाहिए और बाबा साहब की फोटो भी आपके घर में होना चाहिए। अभी आदरणीय प्रदीप कुमार बौद्ध जी हम सभी को बता रहे थे कि पंचशील का झंडा होना चाहिए। पंचशील के बारे में हम पंचशील वाला जो मैटर है आदरणीय भंते जी समापन मीटिंग में जरूर बताएंगे कि पंचशील का क्या मतलब है और क्यों होना चाहिए हमारे घर में। हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सही रास्ते पर जाए। तो नमस्कार किया, क्यों करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने ये बताया, अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धा पच्चायनो। जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अपने बूढ़े पुरानियों को, अपने पुरखों को, अपने पूज्यों को, अपने आरातों को, अपने पूज स्थलों को, जैसे बाबा साहब का मूर्ति है, कहीं भगवान बुद्ध का मूर्ति है, तो अपने पूज स्थलों को जो पूजता है पूजा चा पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमंग, इसमें ही मंगल है। तो उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। जो व्यक्ति अभिवादनशील, इसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। अभिवादनशील से नित्यं बद्धा पच्चायनो, 4 धम्मा बढ़ती हैं। 4 धर्म बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, वर्ण, सुख और बल, ये 4 चीज़ें। क्या करने से? केवल अपने पूज्यों को नमस्कार करने से। तो करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये पहली बात आपने कही थी। दूसरी बात आपने कहा है 3 शरण लिए होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, है जी। क्या कहा? मतलब इसका है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। तो बुद्ध की शरण क्या है? बुद्ध की शरण क्या है? फोटो की शरण में जाना नहीं है, मूर्ति की शरण में जाना नहीं है। तो बुद्ध ने स्वयं बताया बुद्ध की शरण में जाना क्या है। स्वयं बताया क्या? अता ही यत्नो नाथो कोई नाथो परोसिया। आप अपने मालिक स्वयं हैं। अता ही यत्नो नाथो कोई नाथो परोसिया, अता ही सुदंतेन। अपने आप को अच्छा बनाइए,
अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, अपने आप को बलिष्ठ बनाइए। अतः ही सुदंतेन नाथो लभति सुदुर्लभं। अगर आपने अपने आप को अच्छा बना लिया तो दुर्लभ नाथ पद माने मालिक पद को प्राप्त है। तो आप अपने मालिक स्वयं हैं, कोई आपका दूसरा मालिक नहीं है, कोई तो यही काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी तो ये है। आप कुछ लोग जानते भी होंगे, अब संक्षेप में बताना है, टाइम बहुत हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब समाज में पैदा हुए, जब देखा इन्होंने कि ये तो व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है, यहाँ पे छुआछूत है, पाखंड है। बाबा साहब अम्बेडकर को भी गाड़ी पे नहीं बैठने दिया गया, घड़े में पानी नहीं पीने दिया गया। स्कूल में जब आए, हमारे परमाध्यक्ष अध्यक्ष जी आपको इस विषय पर गहराई से बताएंगे कि बाबा साहब को किस किस तरह से किन किन शर्तों के साथ एडमिशन करवाने को दिया गया। बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला और इसके बाद में जब स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर बैठा के पढ़ने दिया गया, भूखे रहे, प्यासे रहे। और इसके बाद में विदेशों में पढ़ के आए और नौकरी मिली, तो वहाँ पे जो चपरासी था वो फाइनल फेंक दे दिया करता था। ये सारी स्थितियाँ बाबा साहब के सामने गुजरी। और जब उनको महसूस हुआ कि हमारी जितना इतना पढ़ा लिखा है, इंसान के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो हमारी जो गांव में समाज रहती है, हमारे जो भाई बहन गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। आपने देखा है जब जंगल जमीन पर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने घरों में हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा झंडा नहीं मिला। लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, अगर नहीं झंडे हैं तो हमसे आप पंचशील का एक झंडा अपने दरवाजे पे जरूर लगाइएगा। 10 रुपये का मिलता है, कोई ज़्यादा कीमत का नहीं। लोग 10 रुपये नहीं तो 100 रुपये मसाला दिन भर में खा के थूक के देते हैं। तो आप जितने लोग यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाइएगा अच्छाइयों को। और जो मेरी बात अगर अच्छी ना लगे तो उसको यहीं पे कह देना आप सभी लोग। अभी हमारे बड़े बड़े भाई लोग भी बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं। तो मेरा नाम प्रदीप कुमार बौद्ध है, मैं ग्राम सजना का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत मेरी बरंडा है। मैं चुनाव भी लड़ा था, सीट ना आने के कारण मैंने अपने आप को बैक किया। तो अगर सामान सीट रहती तो भी मैं चुनाव लड़ता। तो आगे फिर प्रोग्राम है कि 1 अप्रैल से बुद्ध कथा का अगर आप लोगों का साथ रहा तो एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, आर्या जी के भी अकेले बस की बात नहीं है, जो कि यहाँ तक आ जाते हैं। ये चैन की कड़ी होती तब साइकिल चलेगी हम लोगों की, है ना। बाप नहीं होता, बाबा नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, है ना। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे लिए जो बच्चे आ रहे ना, तो उनका हम आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। इसलिए सोच समझ के कदम उठाएँ हम लोग। बहुत ही विडम्बना, बहुत ही कठिनाइयों का समय आ चुका है। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को रखता हूँ, विराम करता हूँ। कृपया आप सभी लोग, जो भी लोग हैं, 1-1 मिनट में अपना अपना परिचय दे दें फ्रांस से। और मेरी माताएं अभी पहले दें, जो जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनसे पहले आग्रह करूंगा जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा है। नाम बताओ। हाँ, अपना नाम। और मैं बाबूलाल बन्नावी मंदिर गुजेपुर के रहने वाले जी। हम गुजेपुर में हैं। और हाँ, आगे आप कहाँ भविष्य में हम कुछ करते हैं तो भेजें किसी को। घर में रहते हैं, बाबा साहब ठीक है, घर परिवार संभालते हैं ना, बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक करके सब लोग बता दीजिए तो भैया बता रहेगा। हाँ, आप बता दीजिए। माता जी को बता दें। इस कड़ी में हम चाहेंगे हमारे इंद्रजीत जी से कि कृपया अपनी स्थान पे खड़े होकर के अपना परिचय दें और अपना नाम बताएं। और जो लोग आए हैं इन लोगों से भी अभी आगे का रूबरू कराते हैं। मेरा नाम इंद्र कुमार है, मैं पेशे से राजमिस्त्री हूँ। गांव गुजेपुर के रहने वाले हैं। थाना रौल, कानपुर नगर। चलिए, बहुत अच्छा लगा।